तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा की बात करें तो दिस किंगडम बिलोंग्स टू ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या फिर दिस किंगडम इज एक्सक्लूसिवली बुक्ड फॉर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल बने हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, या जिनका बॉडी बना है प्रोकैरियोटिक सेल का, उन सारे ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है किंगडम मोनेरा के अंदर। ठीक है, बता सकते हो कुछ एग्जांपल्स जिसको तुम डाल सकते हो किंगडम मोनेरा के अंदर? बैक्टीरिया, एक तो बैक्टीरिया हो गया। अगर हम लोग इनलिस्ट करें कि जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, तो 4 डिफरेंट टाइप्स के मोनेरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तुम लोगों को पता होगा कि ओनली द बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल, बट कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं बैक्टीरिया के, बट वो बैक्टीरिया होते नहीं है और वो उनके पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो मोनेरा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक तो ट्रू बैक्टीरिया के बारे में, दैट इज यू बैक्टीरिया, जिनको आम बोलचाल की भाषा में आप लोग सीधे बैक्टीरिया रेफर करते हो। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग कार्ल लूस की क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे तो वहां पे सबसे पहली बार ये शब्द आर्किया वर्ड हमारे सामने आया था। यस सर, है ना। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनो बैक्टीरिया के बारे में। साइनो बैक्टीरिया, जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने ये भी बात की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिमिटेशन में, एक लिमिटेशन ये भी था कि उसने एल्गी को 3 अलग अलग किंगडम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कुछ प्रोकैरियोटिक एल्गी को डाल दिया गया था किंगडम मोनेरा के अंदर, और वही प्रोकैरियोटिक एल्गी जो कि किंगडम मोनेरा के अंदर है उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। उसके अलावा कुछ एल्गी को डाल दिया गया था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, है ना, जिसको कि हम लोग आगे चल के प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टियन एल्गी के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ एल्गी को डाल दिया गया था हायर प्लांट के साथ, जैसे ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के एक लिमिटेशंस में से साइनो बैक्टीरिया का नाम याद रखना, यानी कि एल्गी का एक लिमिटेशन था। तो एल्गी जो किंगडम मोनेरा के अंदर डाला गया था उसको क्या नाम दिया गया है, साइनो बैक्टीरिया, या फिर बीजीए कहने का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर माइकोप्लाज्मा। पहले सुना इसके बारे में माइकोप्लाज्मा, है ना। क्या खासियत है इसकी? बैक्टीरिया विद सेल वॉल एब्सेंट। ओके, गुड। सम अदर फीचर, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो एग्जिस्ट करता है इस प्लैनेट पे, दैट इज माइकोप्लाज्मा, है ना। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं, एंड प्रोकैरियोट्स होने के कारण इनको हम डालते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, या फिर इनको हम लोग कहते हैं मोनेरल्स। तो 1 बाय 1 हम इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग यू बैक्टीरिया के साथ। यू बैक्टीरिया, अब अगर इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के शेल के शेप की। तो एक बायोलॉजिस्ट थे कोहेन, इन्होंने यू बैक्टीरिया को शेप्स के आधार पे 4 अलग अलग शेप्स में डिफरेंशिएट किया था। वो चारों शेप कौन कौन है? कोहेन ने क्या किया, सबसे पहले शेप डिस्क्राइब किया, और इन्होंने टोटल कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया बैक्टीरिया के सेल को? 4। कौन कौन है वो? एक तो राउंड शेप बैक्टीरिया, राउंड कह लो या फिर आप स्फेरिकल कह लो। इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कोकस। कौन सा? कोकस। देन रॉड शेप बैक्टीरिया, एंड रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं बैसिलस, है ना, जैसे आप सुना होगा लैक्टोबैसिलस। यस। इसके अलावा जो तीसरा शेप इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया, दैट वाज स्पाइरिलम, या फिर स्पाइरल, क्या स्पाइरल शेप।
एंड जो नेक्स्ट शेप था वो था कॉमा शेप, जिसको कि हम लोग विब्रियो के नाम से बोलते हैं। हाँ, तो ये 4 शेप रिकॉग्नाइज किए गए थे बैक्टीरिया के अंदर क्वाइन के द्वारा। अब यू बैक्टीरिया को डिटेल में समझने के लिए हम लोग एक बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग इन्हीं शेप्स में अलग अलग फॉर्म्स को लें, तो जैसे बैक्टीरिया अगर मान के चलो राउंड शेप बैक्टीरिया, जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं, कोकस। इफ द शेप ऑफ बैक्टीरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्फीयर, देन सच बैक्टीरिया इज नोन एज मोनोकोकस। सिंगल स्फीयर्स के द्वारा अगर उनका बॉडी रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मोनोकोकस। वैसे ही अगर the bacteria is represented by 2 spherical structure present together, इस टाइप का अरेंजमेंट है अगर, तो फिर हम लोग इसको कहेंगे डिप्लोकोकस। ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ कोकस बैक्टीरिया है ना। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम स्फेरिकल चेन लाइक पैटर्न, है ना। तो अगर ऐसा चेन के फॉर्म में कोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, देन दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेप्टोकोकस। पहला फॉर्म ये हो गया कोकस में, दूसरा डिप्लोकोकस, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस। चौथा फॉर्म हम लोग ले सकते हैं कोकस बैक्टीरिया में कि इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेप लाइक, मतलब कि कोकस बैक्टीरिया ही हो बट अगर वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो इट इज गिविंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रेप। इस फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो, देन इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं स्टेफाइलोकोकस। एक और फॉर्म इसका पॉसिबल हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है कोकस बैक्टीरिया वो प्रेजेंट हो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया है एंड इट इज ग्रुप्ड इन सच अ मैनर कि एक 3D क्यूब के जैसा अपीयर हो। तो अगर ऐसा है अपीयरेंस बैक्टीरिया के कॉलोनी का, then we will call it as Sarcina या फिर 3D शेप कह रहे हैं उसको। तो ये हो गए मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड सार्सिना। ये बैक्टीरियल कॉलोनीज का नाम है उनके शेप्स के आधार पे। इफ द बैक्टीरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्फीयर, तब उसको क्या कहेंगे, मोनोकोकस। वहीं पे अगर 2 स्फीयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, then it is Diplococcus. If the spherical bacteria are arranged in a pattern of chain, then it is called as Streptococcus. If it is appearing like a fruit, then it is Staphylococcus. And Sarcina if it is present in the form of 3D structure. चलो यहीं पे अगर हम लोग रॉड से बैक्टीरिया की बात करें तो इफ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रॉड लाइक यूनिट, तो फिर इसको क्या कहेंगे, मोनोबैसिलस। सेम अगर 2 यूनिट्स प्रेजेंट रहे तो डिप्लोबैसिलस। चेन के फॉर्म में प्रेजेंट रहे तो यस, चेन के फॉर्म में प्रेजेंट रहे तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट हो एंड वन बैक्टीरिया इज स्टैक्ड ओवर अनदर बैक्टीरिया, देन इस फॉर्म को हम लोग पता है क्या कहते हैं, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पैलिसेड। ये वाला अरेंजमेंट हम लोग पैलिसेड अरेंजमेंट
आगे भी चल के पढ़ेंगे जब हम लोग एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं लीफ के, वो भी एक स्टैकिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पैलिसेड कहते हैं, है ना। तो ये हो गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया which are monobacillus, diplobacillus, streptobacillus and palisade. अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का शेप यानी कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, या फिर हम लोग बात करेंगे फ्लैजिलेशन पैटर्न की। फ्लैजिला पता है? Yes. क्या होता है? Ciliate. फ्लैजिला इज बेसिकली ए लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, Outgrowth. है ना, आउटग्रोथ फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, जो कि सेल के या फिर मीडियम के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो हम लोग कहेंगे फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, एंड इफ द फ्लैजिला इज एब्सेंट देन नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। अब कई बार हम लोग नाम जो रखते हैं ना बैक्टीरिया का, वो उसके फ्लैजिलेशन पैटर्न के ऊपर भी बेस्ड होता है ना। जैसे कि अगर फ्लैजिला लेट्स से कि ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में अभी यहाँ पे मैंने कोई भी फ्लैजिला अटैच नहीं दिखाया है, देन सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया विल बी कॉल्ड एज एट्राइकस। देखो वर्ड जो है ट्राइकोम या ट्राइकस, ये बॉडी से निकले हुए किसी भी आउटग्रोथ, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। बॉडी से अगर कोई आउटग्रोथ निकला हुआ हो तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ट्राइकस। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्टेम लेयर, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोम। ठीक है, तो अगर फ्लैजिला बॉडी पे कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज एट्राइकस। इफ the bacteria has one flagella towards one of the end, then such condition is called as monotrichous condition. Monotrichous condition में क्या है? Only one flagella present at one end of the body. थर्ड कंडीशन जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो क्या है? एक फ्लैजिला, एक फ्लैजिला बॉडी के दोनों एंड पे प्रेजेंट है ना। तो इस एंड पे भी एक फ्लैजिला, मतलब कि बॉडी के दोनों एंड्स पे वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस कंडीशन। द वर्ड एम्फी इज यूटिलाइज्ड फॉर बोथ। एम्फी मीन्स both. So if single flagella is present at both the ends of the body, then such flagellation pattern is known as amphitrachus, है ना। नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो वन ऑफ द पॉसिबल फ्लैजिलेशन पैटर्न इज ऑल्सो लाइक कि बॉडी के एक एंड पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला का एक गुच्छा सा प्रेजेंट होता है, बट वो गुच्छा बॉडी के सिर्फ एक ही एंड पे प्रेजेंट है। सच टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न इज कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस कंडीशन, है ना। तो एक बार रिकॉल करते हैं, अगर फ्लैजिला बॉडी के स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर पे इफ द फ्लैजिला इज एब्सेंट, देन सच कंडीशन इज एट्राइकस कंडीशन, है ना। इफ अ सिंगल फ्लैजिला इज ओनली प्रेजेंट एट द वन एंड ऑफ द बॉडी, देन कंडीशन इज मोनोट्राइकस। इफ सिंगल फ्लैजिला एट बोथ द एंड्स आर प्रेजेंट, देन एम्फीट्राइकस। And if a tuft of flagella is present at one end of the body, then such condition is called as लोफोट्राइकस। अब एक और कंडीशन हम लोग देखेंगे फ्लैजिला से रिलेटेड, जैसे कि दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। अब वेरिएशन इसमें यह है कि फ्लैजिला का एक गुच्छा बॉडी के एक एंड के साथ साथ दूसरे एंड पे भी प्रेजेंट है। Such type of
flagellation pattern is called as cephalotrichus. हमेशा याद रखना ये जो वर्ड है ना सिफेलो, सिफेलो मीन्स हेड। क्या मतलब होता है इसका? हेड। तो दोनों हेड पे, बॉडी के दोनों हेड पे फ्लैजेला इज प्रेजेंट, इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे cephalotrichus. Now one more possible condition is कि फ्लैजेला बॉडी के हर एक एंड पे ओवरऑल फैला हुआ है and each and every side, then such condition is peritrichus. Peri. Yes, peri means towards the periphery, at the edges. तो ये तो हो गया फ्लैजेलेशन पैटर्न ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेलेशन पैटर्न्स ऑफ बैक्टीरिया। अब साथ ही हम लोग बैक्टीरिया के सेल के साइज को भी, शेप को डिस्कस कर लिया हमने, फ्लैजेलेशन पैटर्न को डिस्कस कर लिया। अब साथ ही हम बैक्टीरिया के सेल के साइज को भी डिस्कस कर लिया। तो सेल साइज ऑफ बैक्टीरिया, देखो डाटा आपको बहुत सारे मिलेंगे अलग अलग बुक्स में, बट आपको वही याद रखना है जो डाटा दिया गया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो अगर बैक्टीरियल सेल के साइज के बारे में बात करो तो इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to 2 माइक्रोमीटर, है ना। वहीं पे अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा की बात करें जो कि एक मोनेरन है, तो 0.1 माइक्रोमीटर फॉर अ माइकोप्लाज्मा, जिसको कि पीपीएलओ भी कहते हैं हम लोग। और वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल के साइज की बात करें तो आपको अगर ये नंबर याद है तो आप सीधा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यूकैरियोटिक सेल, तो ये हो गया टिपिकल बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल का साइज क्या होगा? 1 to 2 नैनोमीटर। वहीं अगर हम लोग बात करें अगर एक यूकैरियोटिक सेल के साइज की, माइक्रोमीटर, और वहीं अगर हम बात करें एक यूकैरियोटिक सेल की, तो इसका साइज रेंज करता है फ्रॉम 10 to 20 माइक्रोमीटर्स, है ना। तो ये नंबर्स आपको सेल के साइज के याद रखने हैं। तो ये हो गया ब्रीफ डिस्कशन बैक्टीरिया के शेप के बारे में, उसके फ्लैजेलेशन पैटर्न के बारे में और उसके साइज के बारे में। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी सिंपल होता है। बट जब आप बैक्टीरिया के द्वारा शो किए गए सारे फिनोमेना को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक वैरायटी ऑफ फिनोमेना है विच इज शोन बाय अ बैक्टीरिया। तो सिंपल सेल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इसका बिहेवियर जो होता है बैक्टीरिया का वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और ये बहुत सारे अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को काफी अफेक्ट करता है। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ टिपिकल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो अगर हम एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग which can be present is glycocalyx। सबसे बाहर का ये जो कवरिंग है ये है ग्लाइकोकैलिक्स का। अभी आने वाले पार्ट में इस लेक्चर के हम लोग जितने भी पार्ट को लेवल कर रहे हैं उनके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वो उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है और वो फंक्शन क्या करते हैं। Then the second part present inner to the glycocalyx is the cell wall of bacteria and cell wall के अंदर जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का पार्ट, this is the cell membrane। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो आप देखते हो तो आप पाते हो कि सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरियल सेल में ये आउटग्रोथ भी कुछ शो कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ इनग्रोथ भी शो कर रहे हैं, है ना।
तो ये जो आउटग्रोथ्स हैं इसको हम लेबल करेंगे एज पिलाई, आगे चल के इनके फंक्शन को भी देखेंगे। और ये जो इनग्रोथ्स है जो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर बनाए गए हैं, दीज आर एक्चुअली मेसोजोम, इनके भी फंक्शन को आगे चल के हम देखेंगे। अब अगर आप बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि न्यूक्लियस जो होता है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का जो होता है, वो बहुत ही हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में। ये तो जेनेटिक मटेरियल, पहले आप ये याद रखना कि ये होता है डीएनए, है ना। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? द जेनेटिक मटेरियल मींस द सब्सटेंस व्हिच कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और अगर हम लोग लिविंग वर्ल्ड में जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, आरएनए भी होता है, बट ओनली इट इज प्रेजेंट विद सम वायरसेस। वो भी वायरसेस में सारे वायरस के साथ प्रेजेंट नहीं है, कुछ ही वायरसेस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ना, जैसे कि हमारा कोरोना वायरस, एचआईवी वायरस, इन सभी के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो अगर कुछ वायरसेस के एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इस धरती पे, सबके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। अब नॉर्मल अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है वो इनक्लोज्ड होता है विद इन अ मेम्ब्रेन, जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बट प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, और जो डीएनए होता है वो पैक्ड होता है वेरी कंडेंस्ड फॉर्म में, बट विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग। एंड इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोइड। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया जो कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में पैक्ड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, या फिर इसको हम लोग जीनोफोर कहते हैं, या फिर प्रोक्रोमोसोम, या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया का है ना, वो सिर्फ न्यूक्लियोइड के फॉर्म में भी नहीं प्रेजेंट नहीं है। डीएनए न्यूक्लियोइड के अलावा साइटोप्लाज्म में दूसरी जगह पे भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड का रोल, इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा जब आप क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट को स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर का ये प्लाज्मिड आज की हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लाज्मिड बायोटेक्नोलॉजी के लिए, है ना। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सेल ऑर्गेनेल्स, तो आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट द राइबोसोम। तो बैक्टीरिया डू हैव राइबोसोम, एंड पिछले क्लास में भी बात हो चुकी है हमारी, राइबोसोम जो बैक्टीरिया के पास पाया जाता है दैट इज 70S। देन साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज हम लोग उन सारे चीजों को रेफर करते हैं एक साथ जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। ये साइटोप्लाज्म में रैंडमली कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। और अगर इन इंक्लूजन बॉडीज को हम लोग क्लासिफाई करें तो ब्रॉडली हम लोग इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इट कैन बी गैस वैक्यूल, और इट कैन बी inorganic substance, or it can be stored food। वो जो बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के सेल का, जिसमें बाहर की तरफ आपको सेल इन्वेलप देखने को मिलेंगे, which can include glycocalyx, cell wall and the cell membrane। then cell membrane के अंदर आपको कुछ आउटग्रोथ्स एंड देन कुछ इनग्रोथ देखने को मिलेंगे। जहाँ पे आप आउटग्रोथ्स को पिलाई कहते हो, वहीं पे इनग्रोथ को हम मेसोसोम के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का जो है वो डीएनए है, जो कि बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है विदाउट एनी कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस नेकेड डीएनए के आपको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अलावा भी बैक्टीरिया के सेल में डीएनए पाया जाता है, जिसको कि हम प्लाज्मिड के नाम से रेफर करते हैं। उसके अलावा क्या आता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में देन देयर कैन बी इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी इज नॉट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। वो सारे स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
या फिर हम यूं कहें कि इंक्लूडेड है, उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इंक्लूजन बॉडीज। और वो क्या हो सकते हैं? इट कैन बी गैस वैक्यूल, और इट कैन बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सम काइंड ऑफ, और इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिजर्व फूड। और सेल ऑर्गेनेल के नाम पे बैक्टीरिया डू हैव 70 काइंड ऑफ राइबोसोम। तो ये हमने आज ओवरव्यू लिया बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर का। हम अपने अगले क्लास में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे बैक्टीरिया के इसी स्ट्रक्चर का, और हर एक कंपोनेंट के हम लोग फंक्शन को स्टडी करेंगे, है ना।